ゴムゴムのピストル उठा के नगर आपने सागर चलो। तो एपिसोड 17 की भी शुरुआत होती है लूफी के खून से, जहाँ पे एपिसोड 16 जो ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड में पिछले 3 एपिसोड से जो फाइट चल रही है वो आज ख़त्म होने वाली है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। एपिसोड का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंगर एक्सप्लोजन कूरो वर्सेस लूफी, हाउ इट्स एंड। आउट ऑफ द बैग अटैक करने के बाद जो कूरो होता है वो लूफी को खुद मारने जाता है अपने क्लॉ से, लेकिन लूफी पीछे हट के बच जाता है। जो कूरो होता है वो वापस अपने पैरों की तेज़ मूवमेंट से दूर चला जाता है लूफी से और बोलता है कि अब मेरे साथ खेलो मत। जो आउट ऑफ द बैग अटैक है इसमें बहुत मेरी एनर्जी वेस्ट होती है और तुम्हें तो आराम से स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, तुमको आराम से मारूंगा। और ये कहने के बाद जो कैप्टन कूरो है वो वापस आउट ऑफ द बैग अटैक करने जैसी पोजीशन बना लेता है। वैसी पोजीशन बनाने के बाद जो कूरो है वो वापस चालू कर देता है अपना आउट ऑफ द बैग अटैक, जिसमें फुल स्पीड में जाता है और इतना दिखता भी नहीं है। लेकिन जो लूफी होता है वो उसको लंबे हाथ करके इस बार पकड़ लेता है और अजीब सा उधर एक धमाका होता है जो कि सारे पायरेट्स देख रहे होते हैं। पता चलता है जो कूरो है उसके लूफी चिपका हुआ है उसकी छाती पे और बोलता है कि अब अपनी ट्रिक इस्तेमाल करो, अब अपने पैरों की मूवमेंट तेज़ करो। ये बोलने के बाद लूफी एक और बार बोलता है कि अब तेरा वापस 3 साल का जो प्लान है वो 2 मिनट में फेल हो चुका है। ये सब देख रहे होते हैं पायरेट्स और सोचते हैं कि अगर कूरो मर जाए तो हमको भी मरना नहीं पड़ेगा उसके हाथों से। फिर सीन दिखाया जाता है हमें जांगो का, जो कि मिस्कायो को मारने ही वाला होता है। इतने में जो उसॉप के चेले होते हैं वो लाते हैं एक कुल्हाड़ी और घुसा देते हैं जांगो के पीछे। जांगो को आता है बहुत गुस्सा और वो तीनों बच्चों के मार देता है लात खाने के बाद वो तीनों बच्चे होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। फिर हमें पता चलता है जो जोरो है वो काट चुका है अपनी तलवार से एक लकड़ी की टहनी और जो उसॉप है उसने बना रखी है अपनी गुलेल वाली पोजीशन गुलेल से वार करने के लिए। और जोरो एक खतरनाक सी स्माइल देता है जैसे उसको पता है कि वो लोग जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो लूफी को चीयर कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर को हरा दे, अगर वो हार जाएगा तो हमें भी मरना नहीं पड़ेगा। जो लूफी होता है उसको इस बात से गुस्सा आता है और वो अपनी गर्दन लंबी करके उन लोगों के पास जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कैसे घटिया पायरेट्स हो। वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे पायरेट्स हो जो अपने मास्टर की मरने की दुआ कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि जो जोरो ने लकड़ी काटी थी और उसॉप ने गुलेल वाली पोजीशन ली थी, उसॉप ने क्या करा कि वो जो गुलेल चलाई उस लकड़ी पे और वो लकड़ी लग गई जोर से जांगो के सर पे और जो जांगो का सर है वो फूट चुका है और जो उसका चश्मा है वो भी टूट चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जो लूफी ने गर्दन लंबी करी थी उस गर्दन लंबी से उसने मारा है उसके कैप्टन कूरो के सर पे, जिससे उसका सर भी फूट चुका है। कूरो वहीं पे हार जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो लूफी है वो गुस्से में खड़ा होता है। ये देख के जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो बड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि हमारे मास्टर को नेवी वाले तक नहीं हरा पाए और जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो भी नहीं हरा पाए, आखिर इस बच्चे ने कैसे हरा दिया। और उसे चिल्ला के पूछते हैं कि तुम हो कौन। फिर लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं उस इंसान से तो बिल्कुल नहीं हार सकता जिसने डर के मारे अपना नाम ही चेंज कर लिया हो और समुद्र से भाग गया हो। ये कहने के बाद जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मंकी डी लूफी, ऐसा नाम तो हमने नहीं सुना कभी। तो लूफी बोलता है कि अब याद रख लो इस नाम को, क्योंकि ये नाम बनने वाला है पायरेट्स का राजा। लूफी होता है वो कूरो की कॉलर पकड़ता है और कूरो को फेंक देता है उसके पायरेट्स के पास और चिल्ला के बोलता है कि ले जाओ अपने मास्टर को और मैं इसको मारूंगा नहीं और जल्दी हो सके इधर से निकल लो। ये कहने के बाद जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो भग जाते हैं अपने शिप की ओर। फिर पता चलता है कि नामी भक्ति आई है लूफी के पास देखने के लिए कि क्या चल रहा है और जो लूफी है वो बहुत ही थका हुआ लग रहा है और गुस्से में भी लग रहा है। फिर जो लूफी होता है वो बेहोश हो जाता है नामी के कंधों पर और नामी होती है वो बोलती है कि आज के लिए इतनी मेहनत काफ़ी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पता चलता है वो सारे पायरेट्स हैं वो अपनी शिप लेकर वापस भाग रहे हैं और लूफी है वहाँ पे लेटा पड़ा है। नामी बोलती है कि तुमको इतना सब कुछ अकेला करने की क्या ज़रूरत थी। जो लूफी होता है वो बोलता है कि कैसे क्लाहादोरे 3 साल उनके साथ बटलर बन के रहा और उनको फिर धोखा दिया। वो बोलता है कि उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। और फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि हमको दूसरे के मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नामी बोलती है कि हमको इस बारे में बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लूफी बोलता है कि उसको थोड़ा सा मीट खाना है और फिर जो नामी होती है वो गुस्से में आके बोलती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे को भूख ही लग रही है। फिर सीन दिखाया जाता है हमें जोरो का, जो कि ख़त्म कर चुका है जांगो को और अपनी तलवार वापस रख रहा है अपने होल्डर में। और फिर जांगो है वो वहाँ पे लेटा पड़ा होता है क्योंकि उसका जो सर है वो फूट चुका है उसॉप की कुलेल से। उसॉप से याद आया जो उसॉप है वो भी उधर ही बैठा है और अपने चेलों को बोल रहा है कि ये सब जो आज हुआ इसको सीक्रेट ही रखना और गाँव में कभी किसी को मत बताना। वो उसके तीनों बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम गांव के हीरो बन जाओगे अगर हम बता देंगे तो।
मिस काया भी बोलती है कि तुमको ये सब बता देना चाहिए, गाँव वाले तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचते हैं। उसॉप होता है वो बोलता है कि गांव वाले उसके बारे में बिल्कुल सच सोचते हैं, अगर मैं इतने टाइम से झूठ नहीं बोलता तो आज वो मेरी बात पे यकीन मान लेते हैं और ये सब कुछ होता ही नहीं। और फिर इस बात से जितने भी सारे उसके चेले होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये गांव की भलाई के लिए है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जो मिस काया होती है वो भी इस बात से खुश हो जाती है कि उसॉप कितना अच्छा आदमी है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है गाँव वालों का जो कि इंतज़ार कर रहे हैं उसॉप का। और एक आदमी बोलता है कि अगर आज उसॉप नहीं आया तो आज मेरा दिल नहीं लगेगा। और एक छोटी सी बच्ची होती है वो बोलती है कि आज उसॉप भैया नहीं आ रहे क्या। और वो आदमी जिसने उसॉप को डांटा था वो बोलता है कि लगता है मैंने उसको ज़्यादा ज़ोर से डांट दिया था उस दिन, इसलिए वो आज नाराज़ होकर आया ही नहीं। फिर उसकी वाइफ होती है वो बोलती है कि उसॉप नहीं आया आज तो आज बहुत शांति सी लग रही है और उसके बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा है। इससे पता चलता है कि जितने भी सारे गांव वाले हैं वो उसॉप को कितना प्यार करते हैं। फिर हमें सीन दिखा जाता है हमारे हीरोज़ का जहाँ पे उसॉप बोल रहा है कि अगर आज तुम लोग नहीं होते तो मैं गाँव को नहीं बचा पाता। नामी बोलती है कि किसे परवाह है, मेरे को तो बस मेरा खजाना मिल गया। उसॉप बोलता है कि आज तुम लोगों की वजह से मैंने फैसला कर लिया है मुझे क्या बनना है। फिर सीन दिखा जाता है उसॉप के पायरेट के अड्डे का, जहाँ पे वो बोल रहा है अपने चेलों से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया वो कैट पायरेट को हरा के, और मेरे को तुम पे नाज है। उसॉप बोलता है कि तुमने हमारे पायरेट ग्रुप का नाम ऊंचा कर दिया। फिर उसके पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया आपके मुताबिक, आपने तो अपनी जान पे खेल के मिस काया को बचाया है और आप मरने वाले थे फिर भी आपने क्लाहदोरे का पीछा नहीं छोड़ा। फिर जो इस बात पे उसॉप होता है वो बोलता है कि मेरे को आज भी याद है कि मैं 5 साल पहले तुम लोगों से कैसे मिला था। वो बोलता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब मेरे को समुद्र में जाना है और मेरे को असली पायरेट बनना है। फिर जो उसॉप होता है वो बोलता है कि देखो वो नीला समुद्र मेरे को अभी भी बुला रहा है मेरे पापा की तरह, मेरे को उस समुद्र में जाना ही होगा और एक असली पायरेट बनना ही होगा। इस बात पे जिसको उसॉप के चेले होते हैं वो बड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आप ये विलेज छोड़ रहे हो। और उसॉप के चेले होते हैं वो गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ये झूठ है ना, और बोलते हैं कि तुम इस विलेज को प्यार नहीं करते क्या जो छोड़ने वाले हो। उसॉप बोलता है कि मैं इस विलेज को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को एक असली पायरेट बनना होगा मेरे पापा की तरह। फिर जो उसके चेले होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे ग्रुप का क्या। उसॉप बोलता है कि उसको आज भी याद है कि अपन लोग कैसे मिले थे। फिर सीन दिखा जाता है उसॉप के पास्ट का, जहाँ पे छोटा उसॉप होता है वो अपने पायरेट का झंडा बना रहा होता है। इतने में आते हैं वो 3 चेले उसके और बोलते हैं कि तुम तो बड़े फेमस आदमी हो। उसॉप बोलता है कि हाँ मेरे को तुम कैप्टन उसॉप बोल सकते हो। वो बोलते हैं कि तुम बहुत झूठ बोलते हो इसलिए तुम बहुत फेमस हो। उसॉप बोलता है कि आज से तुम भी मेरे क्रू में शामिल हो जाओ और हम सब मिलके बहुत मस्ती करेंगे और हमारा पायरेट क्रू बनाएंगे। फिर उस दिन से वो उसके पायरेट क्रू में शामिल हो जाते हैं और शिकार करते हैं छोटे छोटे जानवरों का और अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। इससे पता चलता है कि वो सब बचपन से बहुत पक्के दोस्त हैं। उसके 3 चेले होते हैं वो रोने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह से और बोलते हैं कि हमको ये नहीं सुनना है कि आप विलेज छोड़ रहे हो। उसॉप होता है वो बोलता है कि आखिर तुम अपने लाइफ में बनना क्या है, तुम्हारे कुछ सपने हैं क्या। फिर जो पहला बच्चा होता है वो बोलता है कि मेरे को एक पब चलाना है, मतलब एक बार चलाना है। दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरे को एक कारपेंटर बनना है और एक बहुत अच्छा कारपेंटर बन के सबके लिए मदद करनी है। तीसरा बच्चा बोलता है कि मेरे को बनना है एक नॉवल राइटर और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखनी है। वो सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। उसॉप बोलता है कि सपने हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ से, तो तुम पायरेट्स का क्रू छोड़ो और अपने सपने पूरे करो। ये कहने के बाद जो उसॉप के पायरेट का झंडा है वो फट जाता है और हवा में उड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि उसका पायरेट क्रू अब नहीं रहा। फिर हमें सीन दिखा जाता है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पे हमारे हीरोज़ नामी, लूफी और ज़ोरो बैठ के खाना खा रहे हैं। इतने में उस रेस्टोरेंट में आती है मिस काया और मिस काया आके उन तीनों से बोलती है कि आपने जो इस विलेज के लिए इतना सब कुछ किया उसके लिए आपके लिए दिल से थैंक यू। अगर आप उसॉप की मदद नहीं करते तो आज हम शायद ज़िंदा नहीं होते सब लोग। और फिर वो बोलती है कि हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रेजेंट बनाया है, उम्मीद है कि आप उसको मना नहीं करेंगे और इसको रख लेंगे। फिर हमें सीन दिखा जाता है उसॉप के घर का, जहाँ पे जो उसॉप है वो अकेला रहता है और उसॉप अपना बैग पैक कर रहा है कहीं जाने के लिए और बोलता है कि आज ये आखिरी दिन है मेरा इस घर में, इसके बाद शायद मैं इस घर को देख ना पाऊँ कभी भी। उसॉप को याद आता है कि उस मिस काया की खिड़की का क्या होगा, वो खिड़की तो सूनी पड़ी रहेगी अगर मैं चला जाऊँगा। और बोलता है कि इस विलेज का क्या होगा जहाँ पे मैं रोज़ झूठ बोलता था। फिर पता चलता है कि उसॉप ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैग पैक कर लिया है और वो निकल भी नहीं रहा है उसके गेट से। फिर अचानक से उसका बैग है वो निकल तो जाता है, लेकिन जो उसॉप होता है वो उस बैग के साथ लुढ़कता लुढ़कता चला जाता है। असल में मिस काया ने गिफ्ट करा होता है लूफी को एक शिप और पता चलता है कि मैरी है वो भी जिंदा है।
शिप को देखने के बाद वो सारे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और लूफी बोलता है क्या सच्ची में इतना बड़ा गिफ्ट हम रख सकते हैं। मिस काया बोलती है कि हाँ, हमारी जान से ज़्यादा बड़ा थोड़ी है गिफ्ट। जो मेरी होता है वो बोलता है कि जो उसका सेल है वो खास आया है विदेश से और जो उसकी लकड़ी है वो भी विदेश से आई है, ये बहुत ही महंगा शिप है और उसकी खास बात बताने लग जाता है सबको। और फिर जो मिस काया होती है वो बोलती है कि हमने सारा सामान रख दिया है जो आपको सफ़र में ज़रूरत पड़ेगा। फिर उतने में उधर पहुंच जाता है उसॉप अपने लुढ़कते लुढ़कते बैग के साथ और जो लूफी होते हैं और उसॉप और ज़ोरो और लूफी होते हैं वो बोलते हैं कि ये इधर भी आ गया। फिर जो उसॉप होता है वो लुढ़कते लुढ़कते आ रहा होता है उनकी तरफ। लूफी और ज़ोरो उसको पैर से रोकते हैं। उसॉप बोलता है कि मेरे को रोकने के लिए शुक्रिया। उसॉप फिर बाद में मिस काया से बोलता है कि मेरे को अब सफ़र पे निकलना होगा असली पायरेट बनने के लिए, क्या तुम मेरे को जाने भी दोगी या नहीं, या मेरे को रोकने लग जाओगी। और फिर जो काया होती है वो बोलती है कि मैं तुमको नहीं रोकूंगी, तुम्हारा सपना बहुत ज़्यादा बड़ा है तुम्हारे लिए। फिर जो उसॉप होता है वो बोलता है कि मैं तुमको असली की कहानियाँ सुनाऊंगा मेरे आने के बाद, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस सफ़र में। मिस काया होती है वो बोलती है कि वो उस दिन का इंतज़ार करेगी जो वो वापस आएगा इस विलेज में मिलने के लिए उनसे। उसॉप उन सब लोगों को चिल्ला के बोलता है अलविदा। इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि जल्दी से शिप पे आ जा। उसॉप होता है वो बोलता है कि तुम्हें लेट समझ में आता है, मैं भी पायरेट हूँ अब से और सफ़र पर निकलने वाला हूँ। ज़ोरो होता है वो बोलता है कि ज़्यादा बकवास करे मत, शिप पे जल्दी से चढ़ जा। जो लूफी होता है वो बोलता है कि हमको तो लगा कि तुम हमारी क्रू मेंबर हो। उसॉप इस बात पे बहुत हैरान होता है और बोलता है कि इन जैसे ताकतवर लोग सच्ची में मेरे को अपने क्रू में शामिल करेंगे और इस बात पे बहुत खुश हो जाता है। फिर उसॉप बोलता है कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन कैप्टन मैं हूँ। लूफी पीछे से चिल्ला के बोलता है कि कैप्टन मैं हूँ और उसॉप इस बात पे बहुत खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। पता चलता है कि जो शिप का सेल है वो निकल चुका है और शिप चलने के लिए तैयार है। शिप असल में चल देती है और ये सब देख रहे होते हैं उसॉप के चेले और बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, हमें तो लगा था कि मास्टर 2 दिन बाद जाएंगे। और फिर पता चलता है कि वो शिप उधर से जा चुकी है और वो लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। जो मिस काया है वो बैठी है मैरी के साथ और बोलती है कि झूठ बोलना सच्ची में आसान नहीं है। मैरी बोलता है कि आपने किससे झूठ बोला। वो बोलती है कि मैंने उसॉप से झूठ बोला कि मैं उसको मिस नहीं करूँगी उसके सफ़र पे, मैं उसको सच्ची में बहुत याद करूँगी। मैरी बोलता है कि उसने गांव वाले से सुना कि उसॉप का बचपन कैसे निकला था। फिर मैरी बताता है उसॉप के बचपन के बारे में। वो बोलता है कि उसके पापा एक पायरेट थे, जब उसके पापा सफ़र पे निकले तो उसकी माँ तुरंत मर गई उस जाने के बाद। फिर जो उसॉप होता है उसका पास दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए आ रहा है कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। असल में पायरेट से मतलब है उसके पापा आ गए। उसकी माँ के पास आके बोलता है कि माँ पापा आने ही वाले हैं। फिर जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि तुम पागल मत बनो उसॉप, शायद तुम्हारे पापा बहुत लेट आएंगे। उसॉप होता है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि पापा ज़रूर आएंगे। फिर जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि तुम्हें भी एक महान पायरेट बनना है तुम्हारे पापा की तरह। उसॉप होता है वो बोलता है कि मैं एक ऐसी चमत्कारी दवाई लाऊंगा जिससे आप 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। फिर जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें सच्ची में अपने पापा जैसा बड़ा ज़रूर बनना है और एक महान पायरेट बनना है उनकी तरह। फिर जो मैरी होता है वो बता रहा होता है मिस काया को ये सारी कहानी और बोलता है कि कैसे उस दिन के बाद वो गांव में रोज़ चिल्लाता था कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। असल में पायरेट से मतलब है उसके पापा आ गए। मिस काया होती है वो इस बात से बहुत खुश होती है कि उसॉप फाइनली अब खुश हो चुका है। और फिर मैरी होता है वो बोलता है कि अब तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो उसॉप के जाने के बाद। जो मिस काया होती है वो बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। इतने में पता चलता है कि जो उसॉप उसका क्रू है वो पार्टी कर रहे हैं उनके नए शिप की खुशी में और समुद्र पे अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। फिर इतने में पता चलता है कि जो उसॉप के चेले हैं वो बोलते हैं कि अब हमारे मास्टर की याद में हम इस गांव में वापस खुशहाली लाएंगे और अपने मास्टर की जैसा बर्ताव करेंगे हमेशा से। फिर वो चिल्लाने लग जाते हैं वो भी कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। फिर मिस काया बोलती है कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है और मैरी बोलता है कि आप ज़रूर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी, ये आपका बहुत अच्छा सपना है। तो इस आर्क की जो एंडिंग है वो इधर ही हो जाती है, मतलब उसॉप को उसने अपने टीम में शामिल कर लिया है और जो 17 एपिसोड है और जो ये आर्क है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।